जब भी रिश्तों में विश्वास और प्रेम की कमी आ जाती है तो धीरे धीरे वह रिश्ता भी बर्बादी की ओर चल देता है। दोस्तों, यही होता है इस घटना में, जब एक पति अपनी पत्नी के साथ धोखा कर बैठता है और उस धोखे के चलते वह एक दिन अपनी पत्नी की हत्या भी कर देता है। यानी कि उन दोनों के बीच में एक ऐसी लड़की आ गई थी, उस लड़की की वजह से उन दोनों के बीच में अक्सर टकराव होता रहता था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रवीण पांडे और उनकी पत्नी सन्नू देवी की। क्योंकि यहाँ पर सन्नू देवी की हो जाती है मौत। दोस्तों, उसके मरने का कारण क्या था, इसको जानकर आप बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है, क्यों सन्नू देवी को मौत का सामना करना पड़ा, क्यों प्रवीण पांडे ने इतना भयंकर बदला लिया अपनी पत्नी के साथ, और कौन थी वह लड़की जो यहाँ सन्नू देवी की मौत का कारण बनी। दोस्तों, पूरी घटना को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यारी सी गुजारिश, हमारी वीडियो को लाइक करते चलें और सुंदर सा कमेंट अगर आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य पेश कर दें। दोस्तों, आज की जो घटना है वह सामने आई है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। दोस्तों, यहाँ इस प्रतापगढ़ जिले में एक प्यारा सा गांव है। उस गांव में वह पूरा परिवार, जहां पर प्रवीण पांडे अपनी पत्नी सन्नू देवी के साथ और अपने दो बच्चों के साथ बड़ा ही राजी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। दोस्तों, उन दोनों के प्यार में उस दिन बहुत बड़ा टकराव आता है कि एक दिन सन्नू देवी की मौत हो जाती है। सन्नू देवी घर में ही मृत पाई जाती हैं। पुलिस आती है मौके पर और सन्नू देवी की सबको कब्जे में लेते हुए अब उनके पोस्टमार्टम कराने की तैयारी चल रही होती है। पोस्टमार्टम में भी एक खास रिपोर्ट आती है कि यहाँ पर सन्नू देवी ने एक दवा है वह बहुत ज़्यादा पीली थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन उस दवा में कुछ और भी मिलावट होने की साजिश है वह सामने आ रही है। अब पुलिस भी हैरान है, परेशान है कि आखिर उस घर में रोते हुए उसका पति और दो बच्चे हैं और उनकी एक माँ भी है जो कि अस्पताल में भर्ती है। इन लोगों के इतने बुरी हालत को देखते हुए कहीं पर भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर सन्नू देवी की हत्या या मौत किस वजह से हुई है। पुलिस इस पूरे मामले में यह भी तय नहीं कर पा रही होती है। दोस्तों, पुलिस तो पुलिस है, पुलिस अब अपना कार्य करे बगैर नहीं छोड़ती है। वह सीधी जाती है, प्रवीण पांडे से पूछताछ करती है, लेकिन प्रवीण पांडे तो उल्टा ही पुलिस को धमका देता है और कह देता है कि भाई, मेरी तो पत्नी की मौत हो गई, मैं तो रंडवा हो गया, मेरा जीना कहाँ पर कैसे मुश्किल हो गया, तुम लोगों को क्या पता। लेकिन तुम तो पुलिस हो भाई, किसी को भी संदेह कर बैठते हो, किसी से भी बातचीत करने लगते हो, किसी से भी कहने लगते हो कि भाई तुम ही मौत की असली वजह हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, अस्पताल में पड़ी है, मेरी पत्नी इस दुनिया में रही ही नहीं, मेरे ऊपर दो बच्चों का और बोझ आ गया, तुम्हें लगता है मैं हत्यारा हूँ। पुलिस इस प्रकार की दलीलें सुनकर प्रवीण पांडे के घर से आ जाती है। लेकिन पुलिस अब अगले दिन प्रवीण पांडे के घर पर पहुंचती है और अब प्रवीण पांडे के घर पर गहनता से, बड़ी ही सूक्ष्मता से के साथ तलाशी ली जाती है। इसी सूक्ष्मता से जब पुलिस वहां पर छानबीन कर रही होती है तो पुलिस को एक खास प्रकार की शीशी मिलती है। वह शीशी जिस पर किसी भी प्रकार का कोई लेवल नहीं होता है। पुलिस उसको एक मुख्य सबूत के रूप में उस शीशी को अपने पास रख लेती है सुरक्षित। और अब उसको जब एफएसएल टीम के पास भेजा जाता है तो पता चलता है कि इस शीशी के अंदर तो वही कीटनाशक दवाई थी जो कि सन्नू देवी के शरीर से मिली है, जहाँ पर उस कीटनाशक के होने का दावा किया जा रहा था। उस शीशी के बारे में अब पुलिस फिर दोबारा से उस प्रवीण पांडे से पूछती है तो प्रवीण पांडे साफ मना कर देता है कि नहीं, उसको ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, अब पुलिस तो अब उस मर्डर को या उस हत्या को या उस मौत को बड़ा ही ब्लाइंड मर्डर समझ रही थी, क्योंकि एक औरत जिसकी उम्र करीब 35 साल रही है वह अपने घर में इस प्रकार से कैसे मृत पाई जा सकती है। यानी कि उस महिला के मरने का या तो उसने आत्महत्या करी है या फिर उसकी हत्या कर दी गई है। दोस्तों, अब पुलिस बहुत ही अच्छे ढंग से उसकी
जांच कर रही होती है पूरे मामले में आखिर हो क्या क्या रहा है। अब पुलिस के सही ढंग से जांच करने पर पुलिस अब प्रवीण पांडे से उनका फ़ोन नंबर लेती है और उसी फ़ोन नंबर को अब लगाया जाता है सीडीआर पर, यानी कि उस नंबर की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है। सीडीआर रिपोर्ट निकालने जाने पर यहाँ पर एक खास नंबर उभर कर आता है जिस नंबर पर अक्सर प्रवीण फ़ोन किया करता है। दोस्तों उस नंबर से जब उस नंबर की पूछताछ करी गई, छानबीन करी गई, तो पता चला कि ये जो नंबर है, यह नंबर तो एक मुस्कान नाम की लड़की का है और वह लड़की उसी शहर में रहती है। दोस्तों अब पुलिस उस लड़की मुस्कान की पूछताछ में जुट जाती है और पुलिस एक दिन जब मुस्कान के घर पर पहुंचती है तो मुस्कान से कहती है कि उनको कुछ पूछताछ करनी है, तुम हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ चलिए। पुलिस मुस्कान को लेकर पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन पर जाकर अब पुलिस अपने ढंग से, अपने बढ़िया तरीके से उस लड़की मुस्कान से पूछताछ करती है। मुस्कान से पूछताछ करने पर मुस्कान ने पूछताछ में बताया कि वह प्रवीण पांडे को अच्छे ढंग से जानती हैं। प्रवीण पांडे जो कि उनको ट्यूशन पढ़ाया करते थे, तभी से उनको प्रवीण पांडे बहुत अच्छे लगते हैं। वह नहीं जानते कि आखिर प्रवीण पांडे करते क्या हैं, लेकिन उनको तो प्रवीण पांडे से मोहब्बत हो गई है और बस इसी मोहब्बत के चलते अब वो दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में दोनों उस ज़िले में एक किराए पर कमरा लेकर वहाँ पर रहते हैं। अभी कुछ समय के लिए वह अपने घर पर गई हुई थी, यानी कि प्रवीण पांडे और उस मुस्कान के वो जो प्रेम संबंध थे, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने का जो संबंध था या अवैध संबंध में कहूँगा, उस सब को लेकर वो लोग एक अलग ही साजिश अपने दिमाग में बनाकर रखते हैं, क्योंकि अब इस पूरी घटना के बारे में सन्नो देवी को पूरी जानकारी हो गई थी और अक्सर प्रवीण पांडे और सन्नो देवी के बीच में झगड़ा हुआ करता है। इसी झगड़े के चलते एक बार पहले भी जो प्रवीण है वह अपनी पत्नी सन्नो से छुटकारा पाने के लिए जब वह बाथरूम में नहा रही होती है तो वहीं बाथरूम के बाहर एक बिजली का नंगा तार छोड़ देता है, ताकि जो वह सन्नो देवी है बाथरूम से बाहर निकल कर आए तो उस बिजली के तार पर अपना पैर लगाए तो सन्नो देवी की वहीं बिजली का करंट लगने से मौत हो जाए। लेकिन भगवान की कृपा से सन्नो देवी उस दुर्घटना का शिकार नहीं हो पाती है। लेकिन अब वह तो परेशान है प्रवीण कि सन्नो देवी नाम का जो कांटा है उनके प्रेम संबंध में वह नहीं निकल रहा है और बस ऐसी साजिश के चलते हुए वह उस कीटनाशक दवाई को लेकर आता है बाजार से और फिर उस कीटनाशक दवाई को मिला देता है खांसी की दवाई में। और सन्नो देवी को कुछ दिनों से खांसी हो गई थी बहुत ज़्यादा, वह खांसी की दवाइयाँ ले रही थी और दोस्तों यहाँ पर प्रवीण बड़ा ही साजिश करता है। वह उस कीटनाशक दवाई को उस दवाई में चुपके से मिलाता तो है और अब अपनी पत्नी सन्नो देवी से कहता है कि एक ढक्कन से क्या होता है, 2 ढक्कन लो ना, दवाई ही तो है। अब सन्नो देवी अपने पति प्रवीण की कही गई बात पर यकीन कर लेती है और अब उस खांसी की दवाई जिसमें वह कीटनाशक दवाई मिलाई हुई थी उसमें से 2 ढक्कन पी जाती है। और अब यहाँ पर वह व्यक्ति प्रवीण पांडे एक और नया कारनामा दिखाता है, वह उसी दवाई में से अपनी माँ को भी 1 ढक्कन दवाई पिला देता है जिसमें जहर मिला हुआ है। दोस्तों उस दवाई को जैसे ही सन्नो देवी पीती है वह गस खाकर वहीं पर गिर जाती है, उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और वह तड़पने लगती है। यही स्थिति प्रवीण की माँ के साथ भी हो रही थी। आनंद फानन में वह अपनी पत्नी और अपनी माँ को गाड़ी में डालकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन दोस्तों रास्ते में पहुंचते पहुंचते उसकी पत्नी सन्नो देवी अपना दम तोड़ देती है। लेकिन उसकी माँ की हालत थोड़ी ठीक होती क्योंकि उन्होंने कीटनाशक की दवा पूर्ण रूप से नहीं ली थी। और दोस्तों अस्पताल पहुंचते ही जो प्रवीण की माँ है उनको तो भर्ती कर लिया जाता है, वह जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं फिलहाल भी। और दोस्तों वह सन्नो देवी जिसकी मौत हो चुकी है उनके शव का अब वहीं पर रख लिया जाता है और फिर उस शव का पोस्टमार्टम की जुगत बैठाई जा रही होती है। दोस्तों इस प्रकार से मुस्कान पूरी बात बता देती है। अब तो पुलिस के हाथ में सबूत भी गवाह भी, उन सभी को लेकर पुलिस सीधा पहुंच जाती है प्रवीण पांडे के घर पर और जाते ही प्रवीण पांडे के गिरेबान को पकड़ते हुए पुलिस कहती है कि तुमने हमें बेवकूफ़ समझा है क्या? हम जब भी बात करते हैं पूरे सबूत के साथ करते हैं, हमारे पास गवाह भी होते हैं और तुमने हमको बेवकूफ़ समझा है क्या? इस प्रकार से कहते हुए पुलिस अब उस लड़के
यानी कि प्रवीण पांडे को गिरफ्तार करते हुए पुलिस थाने ले आती है और वहाँ पर उसकी ढंग से खबर ली जाती है। अब इस खबर के बाद जो प्रवीण है वह अपने द्वारा किए गए सारे गुनाह को कबूल कर लेता है और वह कहता है कि हाँ, उसी ने अपने अवैध प्रेम संबंध के चलते हुए अपनी पत्नी को कीटनाशक दवाई पिला दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यह उसने जानबूझकर किया ताकि उसके प्रेम संबंध में कोई भी रुकावट ना आने पाए। और दोस्तों, उसने कोई उस पर शक ना करे, इसलिए उसने उस दवा में से अपनी माँ को भी दवा पिला दी। वह माँ भी बीमार है और हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दोस्तों, एक व्यक्ति जो कि एक ऐसे अवैध संबंध में पड़ गया है, यानी कि पहले वो कुरियर का काम करता है, फिर वह ट्यूशन पढ़ाने लगता है और ट्यूशन जिस लड़की को पढ़ाता है उसी लड़की के प्रेम संबंध में पड़ जाता है। और फिर जब वह लड़की उसके प्रेम को स्वीकार कर लेती है तो फिर वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को धोखा देकर उसके साथ लिव इन में रहने लगता है। कहाँ गया तुम्हारा दिमाग, कहाँ गई तुम्हारी सोच, कहाँ गए तुम्हारे वो 7 वचन जो तुमने शादी करते समय लिए थे? आखिर तुम व्यक्ति हो या फिर कोई अलग ही कहानी है तुम्हारी? और दोस्तों, बस उस लड़की मुस्कान के चलते हुए प्रवीण ने अपनी पत्नी और माँ के साथ इतना बुरा कृत्य करना चाहा कि उस आदमी ने अपने 2 छोटे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। आखिर उनका क्या होगा? अब उन 2 बच्चों का क्या कसूर है जो लोग ना माँ से मिल पा रहे हैं और ना ही अपने पिता से, क्योंकि पिता तो जेल में है और माँ भगवान को प्यारी हो गई। अब वो करे तो करे क्या भाई? उनकी दादी हॉस्पिटल में बीमार पड़ी है, उनका देख रेख कौन करेगा? यानी कि दोस्तों, मेरा आपसे अभी भी गुजारिश है कि इस प्रकार के अवैध संबंधों में पड़ने की कोशिश ना करें। यह बहुत ही गलत है, इतना गलत जिसके बारे में बताना और पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आपसे फिर से मेरी प्यारी सी गुजारिश, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग एक प्यारा सा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला जिससे आपको बहुत ही अच्छी सीख मिले और आप अपने आप को और अपने समाज को संभाल कर आगे चलते रहें। जय हिंद, जय भारत।